कब मनाया जाता है पता है? जनरल नॉलेज, नेशनल फायर सर्विस डे, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। ठीक, तो उस अग्निशमन सेवा सप्ताह, वीकली फायर सर्विस डे मनाया जाता है 14 से 20 अप्रैल तक। ठीक ना? तो उसी बीच हम लोग आज 18 अप्रैल है, 18 अप्रैल में है कोचिंग संस्थानों में बच्चों के बीच जाके फायर मॉक ड्रिल से अवेयर करें। ठीक ना? मतलब उससे क्या होगा कि आप फर्स्ट एड पर स्वयं काम कर लीजिएगा। तो क्या ऐसे होती है, कितनी चीज़ों से मिलकर आग की उत्पत्ति होती है। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं। आग की उत्पत्ति, माइंड वहाँ ले जाना है, फायर, कहीं फायर हुआ, आग की उत्पत्ति होती कैसे? गैस लीक करता है तब, या फिर छोटी-छोटी चिंगारी करने लगे। आग की उत्पत्ति कितने चीज़ों से मिलके होती है? आग लगा, सपोज इट, लकड़ी में आग लगा तो लकड़ी भी एक फ्यूल है ना। लकड़ी जलने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? टेम्परेचर, ऑक्सीजन, आने की 3 चीज़, फ्यूल, टेम्परेचर और ऑक्सीजन। आग को जलने के लिए 3 चीज़, फ्यूल, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन। आग को बुझाने के लिए भी 3 तरीका आप लोग भी करते हैं, कूलिंग, स्टारवेशन, स्मोदरिंग। कूलिंग करेंगे किसी जनरल फायर पर, कूलिंग तो हम इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट वहाँ तो कूलिंग नहीं करेंगे। जनरल फायर पर कूलिंग करेंगे तो वहाँ किस चीज़ को कट ऑफ करेंगे? आग की उत्पत्ति के कितने चीज़ अभी बताए थे? फ्यूल, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन। अगर जो हम कर रहे हैं जनरल फायर है, वहाँ पर हम लोग कूलिंग करेंगे, पानी देंगे, तो किस चीज़ का कट ऑफ होगा? टेम्परेचर को हम शून्य करेंगे तो आग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरा है बात स्मोदरिंग। आप लोग साइंस पढ़ते हैं, मान लीजिए एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रहा है, उसको हम ढक दिए गिलास से, तो उसमें क्या कट ऑफ कर दिए? ऑक्सीजन कट ऑफ हो गया, आग क्या हो गया? बुझ गया। स्टारवेशन, कोई वस्तु जल रही है, वहाँ पर कोई वस्तु सेफ है तो सेफ वस्तु को हटा देना, यानी कि वहाँ से जलने वाली वस्तु है, वहाँ सेफ वस्तु उसको हटा दिए, उसमें उसका काम हो गया कट ऑफ किए। क्या किए? कट ऑफ। इस स्टारवेशन कहते हैं। किन? कूलिंग, स्मोदरिंग एंड स्टारवेशन। हम लोग जो 3 लगने वाली चीज़ थी उसको क्या किए? कट ऑफ किए। आग क्या हो गया? बुझ गया। अब जानिए कि आग को कितने भागों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर कितने भागों में बांटा गया पता है? ये भी साइंस का चीज़ है। 4 भागों में बांटा गया है। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। एक क्लास में कौन सी फायर को रखा गया है? जनरल फायर, सॉलिड फायर, ठीक, लकड़ी, कपड़ा इत्यादि का। वी क्लास में कौन सी आएगा? फ्लेमेबल लिक्विड फायर। लिक्विड फायर है तो बी क्लास में रखा गया है। सी क्लास में फ्लेमेबल गैस फायर और डी क्लास में मेटल फायर। उदाहरण जरूरी है। लिक्विड फायर में क्या हो जाएगा? पेट्रोल डीजल का। गैस में हो जाएगा एलपीजी गैस सिलेंडर, अमोनिया गैस है ना, ये सब गैस। और डी मेटल फायर में क्या? सोडियम का भी देखते हैं, निकालने पर हवा में क्या होता है? स्वतः जलने लगता है। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। अब कुछ प्रकार के, जैसे आप संस्थान में आपके नज़र डालते हैं, आपके संस्थानों में सबसे आपके संस्थान में सबसे क्या ज़्यादा चांसेस है आग लगने का? ऐसा ना हो, लेकिन क्या है चांसेस? शॉर्ट सर्किट से ज़्यादा चांसेस है। शॉर्ट सर्किट ना हो इसके लिए पहले ख्याल क्या क्या रखना चाहिए हमें? प्रबंधक हैं, मालिक हैं इस बिल्डिंग का, उनको ख्याल रखना चाहिए कि अच्छे वायर का वायरिंग होना चाहिए। वायर अच्छा हो। मान लिया एसी के लिए अलग एमएम का वायर लगेगा, क्या फ्रिज के लिए अलग एमएम का वायर लगेगा? नहीं ना, वायर का वही वायर आईएसआई मार्का के होना चाहिए। ठीक, जो सरकार द्वारा लगा हुआ है मोहर, आईएसआई मार्का का होना चाहिए, अच्छा गुणवत्ता का। ठीक, हिट हो जाए। कहाँ गए वो? एक कपड़ा ला के उसको पोंछ देता। चलाने आता है? नहीं चलाने आता है। ये फायर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है। इसका भी अलग अलग आग के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर है। बहुत प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर है, लेकिन मुख्यतः आपके पास यहाँ रखा हुआ है जो सामने, उसी के बारे में बताएंगे। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, गैस टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर।
वाटर टाइप के लिए है कि जो मान लीजिए जनरल वस्तु उसके लिए है, और फोम टाइप किसके लिए है, जो लिक्विड जो पेट्रोल तेल की आग होती है उसके लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर। और तीसरा है गैस फायर, गैस जिसे CO2 यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। ये है स्पेशल इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के लिए और घरों में गैस सिलेंडर में आग लग जाता है उसके लिए। और एक है ABC फायर एक्सटिंग्विशर, ये हालांकि ये क्लास B क्लास C क्लास तीनों की आग के लिए है, ठीक ना, लेकिन एक मेटल फायर होता है उसके लिए अलग होता है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसका पहचानने का नियम है भी है फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें तो पहला नंबर आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, पकड़ने का है, लिखा हुआ है A क्लास B क्लास और C क्लास, यानी कि क्लास लिखा हुआ है। A क्लास में काम करेगा, B क्लास में और C क्लास में भी, ठीक ना। और इसका कलर कोड क्या है, ब्लू है, देख रहे हैं यहाँ कलर कोड यहाँ पकड़ना है, क्या है, ब्लू है, यानी कि ब्लू वाला है जो A क्लास B क्लास C क्लास तीनों में। इसका कलर कोड क्या है, इसका देख रहे हैं नोजल जो हॉर्न है ये अलग है, इसका अलग है ना। इसको पकड़ने का यही विधि है, लाइन थोड़ा पूछना उसको बताएं। ऑक्सीजन कटअप करना, हाँ तो ऑक्सीजन कटअप कैसे करिएगा, बाल्टी इसको ऊपर रखकर, बाल्टी, हाँ बाल्टी, इसमें स्पेस भी रहता है आग में और सिलेंडर में हाथ से भी होता है, हाथ से भी बुझा सकते हैं, हाँ ठीक है। लेकिन पाइप लगल रहेगा तो आप क्या करिएगा, उस समय आपको बड़ा सा मोटा बेडशीट लेना है, उसको भिंगा देना है। भिंगा देते हैं इसलिए कि छोटा छोटा जो छिद्र है वो भर जाता है, सब पानी से सतह अच्छा बरकरार हो जाता है, और चारों तरफ उसको ऑक्सीजन को क्या करना है, हम कह रहे हैं आग जल्दी फटेगा नहीं, लेकिन फटेगा, आप छोड़ दीजिए हैं ऐसे ठीक है, लेकिन उसको बाहरी कहीं जगह पर उसको निकालना है, रड से या हुक से किसी प्रकार बाहर निकालना है। मान लीजिए रेगुलेटर में आग पकड़ा, ठीक, अब जो बॉडी है लोहा का है, उसका तो आप जानते होंगे कि अब यहाँ हीट हुआ तो धीरे धीरे ये भी तो विस्तार होगा। अब विस्तार होगा तो यानी कि हीट मिल रहा है, बॉडी को हीट मिल रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि द्रव गैस में चेंज हुआ, ब्लास्ट होगा, मतलब समय लगेगा, क्या लगेगा, समय लगेगा। लेकिन अब गैस सिलेंडर ऐसे है, मतलब कोई महिला खाना बना रही है और आग लग गया रेगुलेटर में, धरफड़ में उसको बुझाने के क्रम में वो गिर गया तो क्या करना है, सबसे पहले सिलेंडर को उठाना है, क्योंकि जो खड़ा सिलेंडर है अगर जो गिरा सिलेंडर है ये जल्दी ब्लास्ट करेगा, गिरा हुआ सिलेंडर डायरेक्ट इसका बॉडी पर हीट लगेगा। इस पर तो मान लीजिए रेगुलेटर ऐसा जा रहा है ऊपर, हीट नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसे गिर गया तो हीट बॉडी पर लगेगा, बॉडी पर हीट लगेगा तो हम कह रहे हैं बाहरी इस पर गर्मी दीजिएगा तो ये ब्लास्ट जल्दी करेगा। गैस सिलेंडर की बात है। अब घरों में जैसे गया ये फंस गए रूम में, बेहोश, स्मोक इतना ले लिए ये माउथ से, मुंह से, नाक से कि इनका बेहोश हो गया। स्मोक ज़्यादा ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। सांस नहीं लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लीजिएगा तो क्या होगा, बेहोश, आप बेहोश हो जाइए, यहीं पर हो जाइए बेहोश हो जाए। रुमाल रखे हैं, ठीक रख ले रही है, आप बेहोश हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा बात है, जानकारी दीजिए एक बार बयान। हाँ सो जाओ, कैजुअलिटी आप हो गए हैं, इस तरह का सो जाए कैजुअलिटी। हाँ बैठ के कैसे जाइएगा, स्मोक हुआ है पूरा, तो कैसे आपको घुसना है रूम में, क्रॉल करके कैसे, क्रॉलिंग ऐसे आ जाए, आओ ट्रेनिंग लो, चलो वेरी गुड, आजा, अभी जवान है यार तुम, आओ तुम यार, कैजुअलिटी है, बेहोश हो जा ना, बेहोश हो गया, आजा इधर आजा थोड़ा सा। हाँ अब इसका क्या करना, इसको कैसे ले जाना है, खड़ा करके ले जाना है, इसको तो भी उसी स्तर पर ले जाना है, जैसे आए हैं उसी प्रकार ले जाना है। कैसे ले जाइएगा, कुछ बजाने के है, रुमाल है आपके पास, इसको बांधना है हाथ को, बांधो। ये रूम में स्मोक हो गया इसके, चलिए ट्रेनिंग थोड़ा है, अब पैर के पीछे ले जाइए थोड़ा, अब ले चलो बाहर ले चलो, इसको सर भी पकड़ना है ऐसे, हाँ आती रहो, ले चलो वहाँ तक लो,
चलो भाई उठ जा, वेरी गुड। जानिए कि सीपीआर किसको दिया जाता है, किसको नहीं दिया जाता है। जिंदा व्यक्ति को सीपीआर दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। उसको दिया 10 बार देना है, और 20 सेकेंड में दे रहे हैं तो 30 बार देना है, 2 बार माउथ से माउथ देना है, 1 मिनट में 120 बार। अब चलिए फायर एक्सटिंग्विशर को जल्दी समाप्त करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाकर फायर फाइटिंग का कार्य कर सकते हैं। जैसे कहीं आग लगा, कैरी हैंडल है, पकड़ लिए, यहाँ पर आग लगा हुआ है, ऐसे निकाले, लेकिन चलाने नहीं आ रहा है, ऐसे कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, चलाने नहीं आ रहा है, क्या करिएगा? फल से क्या है, टूट गया लॉक। ये क्या है? पुल द पिन। इसका भी एक नियम है, ट्रिक है, पास। आप लोग सर लगा लीजिएगा, एक पास का ट्रेनिंग है, पास है ना, ट्रिक है, देखिएगा कंप्यूटर में, पास फायर एक्सटिंग्विशर पास ट्रिक। पी से पुल द पिन। पिन को क्या करना है? खींचना है। पुल द पिन किए, ये लॉक दे दिया जाता है कि कोई बच्चा ऊपर से दाब ना दे। निकल गया। इसको आराम से पुल द पिन M4 नोजल, ये नोजल है ना, इसको जहाँ मान ली शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहाँ पर गए, लीवर है ऊपर का, ऊपर जब कब पुश करिएगा? जब हम M ले लिए तब स्क्यूज द लीवर स्लोली, इसको दबाना है। और उसके बाद साइड टू साइड जहाँ आग लगा है, आग बुझ जाएगा। इस किसके लिए? बड़ी आग के लिए है, फर्स्ट एड के लिए, छोटी आग के लिए। ये है कौन सा एक्सटिंग्विशर? कौन सा एक्सटिंग्विशर? पोर्टेबल फायर। कौन सी क्लास के लिए है? ABC क्लास के लिए, यानी कि A क्लास में कौन से आता है? जनरल फायर। B क्लास में गैस सिलेंडर में लगने वाली। यह है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। क्या है? यहीं से जनाएगा। फायर एक्सटिंग्विशर है, CO2 का है। इसको नोजल से पकड़ लीजिए कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की और गैस के लिए स्पेशल है। इसको जानते हैं, ये भी पिन है, पिन को निकालना है, रिवॉल्विंग ब्रांच टाइप के है ना। इसको एंटी क्लॉकवाइज जानते हैं, है ना। तो इसको ऑन होगा एंटी क्लॉक में, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, और क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में ये ऑफ होगा। ऐसे करेंगे ऑन होगा, और ऐसे करेंगे तो ऑफ होगा। इसको यहाँ बीच में दोनों पैरों से फंसा लेना है। इसको जहाँ शॉर्ट सर्किट हो लो, इसको थोड़ा है ना, इसको एंटी क्लॉक है ना, एंटी क्लॉक है, इसको ऐसे ऑफ कर देना है। कोई आके चला के बताइए, थोड़ा बताओ। एंटी क्लॉक करो, बंद करो, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट आग लगा तो बुझा दीजिएगा। इसको तो बंद करिए, फिर पंपलेट बांटिए। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि आप फायर जो होता है छोटी आग में आप लोग खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए कि आग बड़ी ना हो। आग बड़ी होगा तो क्या होगा? नुकसान आप ही लोग का होगा, जिसका है बिल्डिंग उसका नुकसान होगा। लेकिन फर्स्ट एड पर आप काबू कर लीजिएगा, क्या आग बड़ी होगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा कुछ तो ज्ञान मिला। अब जिस दिन बड़ा बच्चा आल रहेगा उस दिन आओ अच्छा से होगा। क्या इधर पंपलेट दिखाइए, थोड़ा कुछ इधर भी दीजिए, इधर नहीं दिए हैं, एक आधे को इधर भी दीजिए।